मैं ये जो इतना बड़ा भाजपा के पोजीशन रहने वाला आदमी, मेरा जब नहीं हो रहा है, सोचिए ये तो आम नागरिक पे क्या होगा। इसमें तुमको ये नहीं मिलेगा, तुमको ये नहीं मिलेगा, तुम फालतू ये करते क्यों लिखते हो लोग, मंत्री लोग ये देंगे बोल के मीडिया में। मीडिया फर्जी छापा बोलते हैं इसको। आप बताइए सर, आप लोग तो मीडिया वाले बताओ, फर्जी छाप के हम लोग को भड़काते हो, मतलब ऐसा हो गया बात। आपको हमारे पीछे लोगों की भीड़ दिख रही होगी। इधर मुख्यमंत्री आवास है और हमारे बगल में उप मुख्यमंत्री आवास है। यहाँ पे आज लोग मौजूद हैं। क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं, क्या कुछ समस्या है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और आपको जो पोस्टर दिख रहा होगा, उस पोस्टर के माध्यम से साफ दिख रहा होगा, इस पर लिखा हुआ है नक्सल पीड़ित परिवारों की पुकार, सुन लो भाजपा की सरकार। किस तरीके से ये लोग नक्सलियों के द्वारा पीड़ित हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, सभी विषयों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? ज्ञानलाल मंडावी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं धमतरी जिला का हूँ। क्या कुछ समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है साहब, क्योंकि हमें धमतरी जिला के नक्सल पीड़ित बहुत परिवार होते हैं। क्योंकि हमारी समस्या ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए। तो हम लोग दूसरे के जगह में किराएदार में रहते हैं हम लोग, और बहुत लोगों का, कुछ आदमी को नौकरी मिला है, कुछ को नहीं मिला है। ज़मीन आप लोगों की कौन ले लिया है? हम ज़मीन छोड़ के आए हैं। हम ज़मीन गाँव में ज़मीन छोड़ के आए, किसी का 5 एकड़ है, किसी का 4 एकड़, जैसा भी हो। नक्सल प्रभावित होने की वजह से छोड़ दिया आप लोग? छोड़ दिए। उसके बाद हम लोग इसकी ज़मीन के बदले ज़मीन मांग रहे हैं सरकार को, और जीवन यापन करने के लिए। और हमें नक्सल पीड़ित होते के नाते हमको प्रमाण पत्र चाहिए कि ये जो भी योजना है, शासन का योजना है, कुछ कृषि विभाग में है, कहीं भी विभाग में, पढ़ाई में भाई बच्चे लोगों का, इसे प्रमाण पत्र हम लोग संलग्न करने के लिए ये चाह रहे हैं कि हमको प्रमाण पत्र चाहिए। अब कई लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, 2011-12 से हम लोग पीड़ित हैं, उसको पेंशन के रूप में जैसा भी है दिया जाए। और जैसे बच्चे बढ़ चुके हैं, 8वीं 10वीं जैसे पढ़ाई करके छोड़ चुके हैं, उनको अनुदान के रूप में रोजगार दिया जाए। ये हम कब से आप भटक रहे हैं? हम लोग 2011 से भटक रहे हैं। मतलब 13 साल हो गए? हाँ, 13 साल हो रहा है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं सर राजनांदगांव जिले से हूँ। मैं भी, मेरे पापा सर भाजपा का कार्यकर्ता थे सर, रमन सिंह जी का विधायक प्रतिनिधि थे। और अपने उस समय प्रदीप गांधी थे सांसद, राज ने उसका विधायक सांसद प्रतिनिधि थे। मेरे पापा के साथ 2006 में नक्सली मार दिया। मारने के बाद सर हम लोग को धमकी दिया कि तुम लोग गांव छोड़ दे, तुम लोग को मार दिया जाएगा। तब से सर हम लोग गांव छोड़ के बाहर है। और शासन द्वारा सर वो नीति के तहत माँ को शासकीय नौकरी, छात्रावास में नौकरी मिली है सर, लेकिन मकान जो हमारी मांग है सर, अभी तक मकान हम लोग को मिल नहीं रहा है। तो हम सर इस मकान के लिए, कितने साल हो गए? मेरे को सर 20 साल हो गए सर मकान की मांग करते भटक रहा हूँ। 20 साल से भटक रहे हैं? 20 साल से भटक सर। मैं कई बार रमन सिंह को मैं सब दिखा सब, जब मैं वहाँ राजनांदगांव जिले में जो भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी है उससे मिला, कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है सर। इस वजह से आपके पिताजी खुद प्रतिनिधि रह चुके हैं और इसके बाद भी ऐसी घटना हो रही है आपके साथ, मतलब सरकार सुन नहीं रही है? नहीं सुन रही सर। वही सर मेरे समझ ये नहीं आता सर कि मैं ये जो इतना बड़ा भाजपा के पोजीशन रहने वाला आदमी, मेरा जब नहीं हो रहा है, तो सोचिए ये तो आम नागरिक पे क्या होगा इसका। हम बहुत परेशान है सर। इस पर आज कृष्णा में जाते तो वहाँ हमको चमकाता है, वहाँ तुमको ये नहीं मिलेगा, तुमको ये नहीं मिलेगा, तुम फालतू ये करते तो मैं बोला सर वो लिखा है, फिर क्यों लिखते हो लोग, मंत्री लोग ये देंगे बोल के मीडिया में। किसी को वो दिखाते हैं तो बोलते हैं मीडिया फर्जी छापता है। मीडिया फर्जी छापता है? बोलते हैं मीडिया फर्जी छापा बोलते हैं इसको। आप बताइए सर, आप लोग तो मीडिया वाले बताओ, फर्जी छाप के हम लोग को भड़काते हो, मतलब ऐसा हो गया बात। तो कांग्रेस सरकार अलग छापता है, भाजपा सरकार जी अलग छापता है, ऐसे उसमें आप इसी के अनुसार में हम लोगों का जो पालन करना चाहिए। कहाँ से हैं? नारायणपुर से सर। क्या समस्या आप? तो ये नक्सलित पीड़ित वाले हैं सर, जो कुछ हमको तो कम से कम 2-1 बार हम लोग कलेक्टर पास या एसपी के साथ बात भी किए, दे दिए भी हैं, तो हो जाएगा बोल के तो बोलते हैं, फिर भी अभी तक नहीं हुआ है। कई लोगों को हो गया, मकान वगैरह मिल गया, कई लोगों को नौकरी भी मिल गया, कई लोगों को आज तक नहीं मिल पा रहा है। कितने साल हो गए पूरा? तो मेरा 6 साल हो रहा है। उम्र तो और घट रहा है, जो ऐसे इधर उधर हम लोग घूम रहे हैं, फिर भी अभी तक नहीं हो रहा है। तो अभी हमारा उम्र जो कट जाएगा तो आगे और भी हमको मुश्किल के लिए तमाम समस्या। हाँ, बच्चों का भी समस्या है सर, और जो पढ़ाई में सब क्षेत्र में समस्या है, जीने का समस्या है। जो हम ऐसे कूली बुती, मेरा पत्नी है, माँ है, वही जो कटाई उटाई, जो धान रोपा, जो भी यही काम रोजगारी में जाते हैं,
इसी में जी रहे हैं, किराया मकान में है जी। ज़मीन वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तरीके से जीवन मतलब गुजर बसर है। ऐसी कूली बूती करते हैं सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? कांकेर जिले। आपकी क्या समस्या है? वही है जो शासन दे रही है, उसको हमको मिलना चाहिए मुआवजा। जो जमीन का मुआवजा? जमीन का भी है और जो पढ़ाई लिखाई बच्चे के लिए उसका भी है। अभी तक कुछ नहीं मिला है। आप कहाँ से हैं? क्या समस्या है? बस वही पढ़ाई लिखाई जमीन आज तक नहीं मिला है। नौकरी किसी किसी की कितने साल से भटक रही हैं? अभी तो 10 साल हुआ इससे। 10 साल से भटक रही हैं। तो बस यही समस्या को लेके यहाँ आए हैं। आप कहाँ से हैं? धमका आपकी क्या समस्या? सर वही मकान चाहिए, आवास और पढ़ाई लिखाई के लिए भी बच्चे ही चाहिए। क्या समस्या है? हमार समस्या तो बहुत है। क्या क्या? वो मकान भी चाहिए, काश्तकार करने के लिए ज़मीन भी चाहिए। छोटे छोटे अभी बच्चे मन स्कूल है तो अच्छा से स्कूल में सरकार पढ़ाए और नौकरी दिलाए। ये पूरा समस्या तो वो बहुत है रहेगा। समस्या बहुत है। हम्म। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? सरकार तो हम तो महेश गागड़ा को भी आवेदन दिए थे, विकास मरकाम को भी दिए थे आवेदन, और ये रमन सिंह 2 बार आवेदन दिए थे, भूपेल बघेल उनको भी आवेदन दिए थे। कितने सालों से भटक रहे हैं आप? 2011 से। 2011 से भटक रहे हैं। हाँ, रहने के लिए मकान नहीं है, दूसरे के डेढ़ दूसरे की दुआरी में रहते हैं, यहाँ से हट जाकर मतलब हटना ही पड़ता है। ये समस्या है हमारा। कहाँ से आए हो भाई? खानजूर से। कांजूर। क्या समस्या है? सर सभी का एक ही समस्या है। क्या क्या? सबकी अलग अलग समस्या। हमारी तो नहीं बताओ। वो जो जमीन है, जमीन देने का बात था और मकान देने का बात था, वो मिला ही नहीं। कितने बार गए हैं सर कार्यालय में, वहाँ आवेदन किए हैं, कम से कम 4-5 बार हो गए हैं। हमारा पिताजी का मौत कम से कम 2010 में हुआ है, अभी तक वो सब नहीं मिला है, कुछ नहीं। नक्सली हमले में ही पिताजी की मौत हुई थी। हाँ हाँ सर, वो गोली में मौत हुआ था 2010 में, 14 अगस्त में, बड़गांव में। उसके बाद सर मम्मी को नौकरी मिला है, लेकिन जो जमीन की बात थी और जो ये घर का बात था वो नहीं मिला है। आप कहाँ से आए हो? गोंडा गाँव से। क्या समस्या है? सर समस्या तो वही है सर, अब नक्सली की वजह से हम लोग गांव को छोड़ के दूसरे के गाँव में नक्सली मतलब प्रताड़ित करते हैं। हम अपने यहाँ भैया को पकड़ मारे थे, मुखबिर थी सब में पूरे प्राण से मार दिए थे। नहीं, जान से नहीं मारे, अधमड़ा होके मारे पूरे पुणे में। बड़े भाई को ऐसे तंग क्यों करते हैं? मतलब क्या भैया अपने यहाँ कोई थोड़ा एसपीओ एसपीओ के सख्त के आधार पे वो रात को सोए थे, हाथ में पकड़े, फिर गन वन तान दिए थे पूरा। वहाँ का जीवन, जैसे बीजेपी लगातार ये दावे करती है कि जब से हमारी सरकार ये लगातार नक्सलियों के सफाई के लिए, खात्मे के लिए लगातार काम भी कर रही है। तमाम नक्सली जो है अब तक सैकड़ों की संख्या में मारे जा चुके हैं। आप बीजेपी के कार्यकाल को भी देखे होंगे, भूपेश के कार्यकाल को भी देखे होंगे, साय और उसके पहले रमन सरकार के तमाम। नक्सलियों की एक्टिविटी कांग्रेस के शासनकाल में बेहतर मतलब अधिक बढ़ जाती है फिर बीजेपी की। अभी हाल ही में देखा जाए तो है, एक तो सभी में थे, ऐसा नहीं है, वो लोग मौके की तलाश में रहते हैं। कार्यकाल किसी का भी एक्टिव रहता। भौकाल बनाने के लिए वो लोग अपना मौका देखते हैं। उसी मतलब अभी भी है, कहना चाहिए भाजपा के कारण। गाँव में आते होंगे तो दहशत का माहौल हो जाता हो। हाँ वो क्या है, कुछ बुलाते हैं, जाना पड़ता है ऐसा टाइप। मुख्यालय से कितना दूर है आप लोगों? कितना किलोमीटर? मेरा गाँव 80 किलोमीटर 80। और नक्सली इलाका होगा। हाँ बहुत है इलाका नक्सली। कभी कभी बहन बेटियों के साथ भी अभद्रता कुछ छेड़छाड़ करते हैं। तो कुछ नहीं करते, बस उन लोग का है मुखबरी या कुछ उनके खिलाफ जाओगे तभी है उनको मारते, जान से मार देते। अपने गांव के आसपास तो कई लोग को मारे मर गए। हुआ कि आप मुखबिरी कर रहे हैं तो आपको मार। अपने बगल गांव में पुलिस वाले के बाप को मारे थे, मरते। और इधर एक को मतलब और इधर आया मगवान, वहाँ भी मारे थे।
मतलब कॉमन, मतलब एक सामान्य बात हो गया ऐसे टाइप का। अगर उनके खिलाफ कोई जाएगा तो मरना ही है ऐसा। गनीमत हमारे यहाँ भैया को छोड़ दी, पूरा गांव वाले को के उनका पाँव परोठे किए थे। अभी भी डर तो बना रहता होगा आप लोगों के मन में। हाँ डर है, क्योंकि जिस गांव से हम लोग पूरा वो घर वर था सबको छोड़ के आ गए इधर नेचा, अपना गांव छोड़ दिए मतलब। और जहाँ पे हम लोग बचपन से थे वहाँ पे छोड़ दिए गांव को, दूसरे गांव में रह गए। पहचान छुपा उपा के भी रहते होंगे। हाँ अभी तक पीछे हैं, जब कभी भी इधर बताते हैं यादव लड़के लोग आए हैं, है कि नहीं है जगह। अब मेरे को भी एक बार पकड़ के ले गए कमांडर वहाँ, कितने दिन के लिए ले गए थे? मतलब वही कुछ घंटों के लिए ले गए थे वही। सुनते हैं कि आंख पे पट्टी वट्टी बांध के दूर दराज की इलाके। हाँ वैसे टाइप का ले गए थे मेरे को, तो फिर उनका इतिहास वगैरह बताया क्यों है कैसा है, हम लोग खिलाफ मतलब भारी पड़ रहा है। फोन हो गया, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, संचार का माध्यम भी बढ़ा, उनके लिए भी बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं जो अब वो कान के कच्चे हो गए क्या नक्सली, कोई झूठा भी बोल दे कि वो अगला आपकी मुखबिरी कर रहा है तो उनको उठा लेते हैं। कहीं ना कहीं वो क्या गाँव में उनका भी एक नेटवर्क रहता है, जैसा आप लोगों के बीच में भी उनका आदमी रहता है। नेटवर्क रहता है, उन्हीं के थ्रू क्या है इधर उधर बात फैल जाता है, इसी के आधार पर वो लोग सब के आधार पर मारते हैं पीटते हैं सब। किस लिए आए हैं, क्या सरकार से क्या मांग? क्या है, हम लोग को अपना घर वर को छोड़, जमीन जहाँ पे कमा रहे थे घर था उसको छोड़े हैं, तो सरकार इस चीज़ में पहल करे, क्योंकि 2011 की बात है, फिर अपन बीजेपी भी शासन में रही, कांग्रेस भी रही, तो अभी तक उसका समस्या का समाधान नहीं हो पाया। 13 साल से आप लोग भटक रहे हैं। 13 साल हो गए। वही अभी भी डर मन में बना रहता है, कब किधर से आके कौन गोली चला दे या कौन पकड़ ले, ऐसा टाइप का हमेशा एक डर बना रहे। रात को भी हम लोग कहना चाहिए एकदम सो नहीं पाते चैन के साथ, ऐसा टाइप का बहुत समस्या है। सरकार को सुनना चाहिए और सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह हम लोग को भी जीने का अधिकार, हम भी एक अच्छे तरह से जी सकेंगे। अब सरकार की परेशानी है नक्सलियों को दूर करना है, जो भी से बातचीत करें, फिलहाल हमारी समस्या को सुनना जाए। हमारे पीछे आपको मुख्यमंत्री आवास और हमारे दाईं तरफ इधर उप मुख्यमंत्री आवास यानी विजय शर्मा आवास। और जब हम इधर से रास्तों से गुजर रहे थे तो हमको यहाँ पे एक पोस्टर दिखा, जिससे ये समझ में आ गया कि हो ना हो ये लोग नक्सलियों से पीड़ित, और उसी की वजह से आज ये लोग मुख्यमंत्री से अपनी कुछ मांग लेकर यहाँ पे उपस्थित। तमाम लोगों से हमने बातचीत किया, इस तरीके से उनकी समस्या है, पीड़ा है, वो आप लोगों ने सुना होगा। अमूमन राजधानी में बैठकर हम जब कोई नक्सली एक्टिविटी होती है, घटना होती है, तो बड़ी बेबाकी के साथ हम उसकी घटना बताते हैं, दिखाते हैं। लेकिन जब दूर दराज के इलाकों में हम जाके, जो कि बेहद ही सेंसिटिव है, नक्सली इलाका है, वहां जाते हैं और उनके बीच उनकी जो समस्या होती है उसको सुनते हैं तो दिल पसीज। वही हाल आज देखने को मिला जब बेहद ही सेंसिटिव इलाके से, बेहद ही नक्सली इलाके से ये लोग आ, किस तरीके से नक्सली लोगों को आज भी टार्चर करते हैं। नक्सलियों से टार्चर होने के बाद कोई अपना भाई खोया, कोई अपना बेटा खोया, कोई पिता खोया, उसके बाद ये लोग अपने गांव, पैतृक आवास, पैतृक निवास, पैतृक गांव जहां ये लोग पैदा हुए, उस जगह को छोड़कर, उस जमीन को छोड़कर अब छुप के अपने जीवन को गुजार रहे हैं, बिता। लगातार सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारों से उनको ये उम्मीद रहती है कि ये सरकार आई है तो हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी, हमारी मांग को सुना जाए। इसी उम्मीद में आज ये लोग फिर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से मुलाकात करने के लिए अब उनके आवास में जा चुके हैं और देखते हैं क्या कुछ उनकी जो प्रमुख और जायज मांगे हैं, उस मांगों पर किस तरीके से सरकार पहल करती है और उनको कब तक न्याय मिलता है। गूगल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो की जो भी जमीनी हकीकत है उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करती है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दिपेश पटेल के साथ
मैं अजीज शुक्ला, भोगल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।